नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कल मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद गुट ने साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें एक बार फिर से खटाखट और फटाफट की झलक दिखाई दी। राहुल गांधी ने वादा किया है कि महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में खटाखट 3,000 रुपए महीना आएगा, जिससे खटाखट पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। हालांकि इससे पहले महायुति के तीनों दलों ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के इस खटाखट पर कितना भारी पड़ेगा शिंदे का प्लान, और खटाखट स्कीम से महाविकास अघाड़ी की राह कितनी होगी आसान, आज इसी पर हमारी खास पेशकश। वादा खटाखट तो क्या वोट मिलेंगे फटाफट। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए। हर महीने पहली तारीख खटाखट। ये राहुल गांधी जी उन्होंने तो कहा था कि खटाखट दे दो, खटाखट दे दो। खटाखट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉल। राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के चुनाव में गए हैं, फिर अपनी वो रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया है। अरे राहुल गांधी जी रेवड़ी बांटने के पहले तो कम से कम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो सुन लेते, खड़गे जी की। चुनाव वाला वादा खटाखट, क्या वोट मिलेंगे फटाफट। हर महीने पहली तारीख खटाखट। हर महीने 8,500 रुपए टकाटक। लेकिन मैं कह सकता हूँ खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट। देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी दार, सत्ता में किसके जमेंगे पांव। तो वो कहते टकाटक। हर महीने पहली तारीख खटाखट। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट। हर महीने 8,500 रुपए टकाटक। खटाखट। फटाफट। तो वो कहते टकाटक। किसकी गारंटी ज्यादा दमदार, वोटर किसका करेंगे बेड़ा पार। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए। जिन खटाखट गारंटियों से कांग्रेस ने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता और फिर लोकसभा के चुनाव में भी अपनी सीटों को दोगुना कर लिया। इंडिया गठबंधन को भी बीजेपी के सांसदों की संख्या के करीब पहुंचा दिया। अब खटाखट गारंटी का वही दाव कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चला। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए। महाविकास अघाड़ी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 गारंटी दी गई, और इसमें सबसे बड़ी गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में खटाखट 3,000 रुपए महीना देना, जिसका वादा राहुल गांधी ने किया और समर्थन में आए हैं महाविकास अघाड़ी के नेता।
हमारे मैनिफेस्टो में जो जो होगा वो वादे होंगे जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे। वो वादे नहीं होंगे जो बाद में जाकर जुमले बता दिए जाएंगे। तो हमारे वादे वही हैं जो मुंबई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सारे सीनियर लीडरशिप आकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी के प्रमुख जो मुद्दे हैं और कमिटमेंट है जनता को, वो आज उन्होंने साझा किया है। और फिर हमारी भी कमिटमेंट वही इन अलाइनमेंट विद जो महाविकास अघाड़ी ने की है, हमारा भी जो कमिटमेंट होगा सिमिलर लाइंस पे ही होगा। पर मुख्य रूप में जो है कि महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीने में दिया जाएगा, लड़कों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज 5 मुख्य धारा में की हैं। आने वाले समय में आपको डिटेल मैनिफेस्टो दिया जाएगा। पैसा सब बर्बाद कर दिए लोग, जो काम का पैसा था वो भ्रष्टाचार में चला गया। 70 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार निकालेंगे तो और कितने भ्रष्टाचार निकालने वाले, वो भ्रष्टाचार रुकेगा तो पैसे बहुत आ जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आप पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, जो भ्रष्टाचार में गया पैसा वापस रहेगा और आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा तो पैसे बचेंगे। महाराष्ट्र की महिलाओं और जनता को महाविकास अघाड़ी की ये इकलौती गारंटी नहीं है, बल्कि एमवीए ने कुल 5 गारंटी दी है। इनमें पहली गारंटी महालक्ष्मी गारंटी है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का वादा किया गया। दूसरी गारंटी कृषि समृद्धि है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों को 3 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। तीसरी गारंटी युवकन्या शब्द है। इसमें महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। चौथी गारंटी कुटुंब रक्षण है। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। 5वीं गारंटी समानता हामी। इसमें हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने की बात कही गई। इन गारंटियों के दम पर महाविकास अघाड़ी जीत के अपनी राह को आसान करना चाहती है। खटाखट पैसा ट्रांसफर करने का दाव हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सफल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में खटाखट चर्चा में आ गया। हालांकि इस पर महायुति ने निशाना साधना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा राशि दी है। व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को 2,30,00,000 महिलाओं को आज जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के माध्यम से लाभ दिया है। किसानों को मुफ्त बीज, बिजली, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो जो दी गई है, ये योजना महाराष्ट्र की आगे चलते रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक मजबूत स्टेट है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी को बचाना चाहिए और देश को बचाने के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, और जानबूझकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने से और लोगों में गुमराह पैदा करने से, समाज में फूट डालने का काम करने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समाज में फूट डाल रहे हैं और इसीलिए जनता उनको सबक सिखाएगी। महायुति ने भी महाराष्ट्र में चुनावी वादों की झड़ी लगाई। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता से 10 वादे किए। इनमें राज्य की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देना, 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करना, किसानों को सालाना किसान सम्मान योजना के तहत 15,000 रुपए देना शामिल है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन 2100 रुपए करना, 25 लाख युवाओं को रोजगार देना, जरूरत के सामान के दाम कम करने का वादा है। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 4500 नई सड़कें बनाने, बिजली बिल 30% कम करने और आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं की तनख्वाह 15,000 रुपए महीने करने की गारंटी दी है। महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोट बैंक माना जाता है और विपक्षी रणनीति महिला पॉलिटिक्स के पिच पर घेरने की है। वहीं महायुति ने भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती का वादा किया है। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि किसकी गारंटी ज्यादा दमदार है और किसकी गारंटी में दम कम है। महाराष्ट्र में खटाखट वाली ऐसी गारंटी है जो कांग्रेस का आजमाया हुआ नुस्खा है। लोकसभा चुनावों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। राहुल गांधी ने महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया था।
सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठकाठक 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 8,500 रुपए बैंक में। 500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठकाठक 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 8,500 रुपए बैंक में। राहुल गांधी के इस खटाखट वाले वादे ने लोकसभा चुनाव में असर तो दिखाया, लेकिन इसका रिएक्शन भी देखने को मिला जब लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर पर महिलाओं ने जुटकर 8500 रुपए वाला वादा पूरा करने की जिद की। फटाफट फटाफट फटाफट, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक ठकाठक ठकाठक। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 खटाखट। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। हर महीने 8,500 रुपए ठगाठक 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 ठगाठक। चुनाव देश का हो या फिर प्रदेश का, जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसे ही वादे किए जाते हैं जनता से वोट पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी की महायुति को करारा झटका लगा था, क्योंकि सूबे की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीत ली। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में गारंटियों को लेकर ना महायुति पीछे है, ना ही महाविकास अघाड़ी। दोनों अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। अगर महाराष्ट्र के जातीय गणित पर नजर डाले तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर मराठा हैं, जिनका राज्य में कुल 33% वोट बैंक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर हैं, जिनका वोट बैंक 23%। महाराष्ट्र में एससी वोटर 11.8% और एसटी वोटर 9.4%, जबकि ब्राह्मण वोटर सिर्फ 2% ही हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन ने महिलाओं को खुश करने की कोशिश की। वैसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे डालने की शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। अब महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर कैश ट्रांसफर का सबसे ज्यादा प्रचार तब हुआ जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया कि यदि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। पहाड़ की जनता ने कांग्रेस के इस वादे पर एतबार किया और सूबे में पंजे का परचम लहरा गया। अगले साल यानी 2023 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस ने यहां भी खटाखट वाला दाव आजमाया। जनता को राहुल प्रियंका का वादा पसंद आया और कर्नाटक में भी पंजे की सरकार बन गई। हिमाचल और कर्नाटक की सीख तेलंगाना में काम आई। पार्टी ने तेलंगाना में भी वही बात दोहराई और केसीआर के पांव तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और सूबे में रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई। राज्यों में मिली जीत का फॉर्मूला लोकसभा के दंगल में भी दोहराया गया और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कांग्रेस के खटाखट वाले वादे ने इंडिया गठबंधन को जीत दिला दी। अब राहुल गांधी ने यही खटाखट वाला दाव महाराष्ट्र में चल दिया है। महिलाओं से किया गया वादा खटाखट राहुल गांधी का आजमाया हुआ नुस्खा है, जो विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में कामयाब रहा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के एक बयान ने राहुल गांधी के खटाखट वाले फॉर्मूले पर प्रहार के लिए बीजेपी को हथियार दे दिया। हालांकि राजनीति में बयानों के मायने राजनीतिक दल अपने मुताबिक निकालते हैं। कैसे खड़गे के एक बयान से बीजेपी
खटाखट पर हावी हो गई? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने खटाखट। क्या महाविकास अघाड़ी को वोट दिलाएंगे फटाफट? यह महाराष्ट्र में यक्ष प्रश्न बना हुआ। हालांकि मौका मिलते ही इन गारंटियों का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खटाखट अंदाज में आक्रमण किया। राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। बीजेपी को राहुल पर हमले का हथियार मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से हासिल हुआ है जिसमें वो महाराष्ट्र कांग्रेस को गारंटियां देते वक्त बजट का ख्याल रखने की नसीहत देते नजर आए। ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हालांकि खड़गे भले ही महाराष्ट्र कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनके बयान की जड़ में कर्नाटक की वो शक्ति योजना थी जो कर्नाटक सरकार के गले की फांस बनती दिख रही। दरअसल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों का वादा किया, जिसमें से एक महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देना भी था। ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने इस शक्ति योजना को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन एक साल बीतते बीतते ये योजना सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी और जेडीएस तो पहले ही बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर वाली इस योजना पर सवाल उठा रही थी। अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इशारों में इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार को मीडिया में अपनी योजना पर सवाल उठाने को लेकर नसीहत भी दिया है, लेकिन बीजेपी तो जैसे इसी लम्हे के इंतजार में बैठी। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र को लेकर बयान दिया, बीजेपी ने कर्नाटक का पन्ना खोल दिया। Nothing is there. Karnataka, we are implementing in a greater way. Anybody can check. We are implementing our promises. That is a clear, real model of Congress promises. In Karnataka, whatever we promised, we are implementing. Anybody can examine it. गलत बात है प्राइम मिनिस्टर का। कांग्रेस का दावा है कि शक्ति स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूती देना है। इस योजना की वजह से सरकार के बजट पर भारी असर पड़ रहा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए हुई खिंचाई के बाद डीके शिवकुमार की भाषा तो बदल गई, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों के पीछे पड़ गई। महाराष्ट्र चुनाव के पहले राहुल पर हमले का हथियार ढूंढ रही बीजेपी को जैसे तुरुप का इक्का मिल गया। राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने
हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that, we could deliver that, and the people of Karnataka and the country is happy on our model. खैर, महाराष्ट्र चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए समय रहते राहुल गांधी ने फिर से महिलाओं के लिए खटाखट योजना का ऐलान कर दिया। इससे एक बात तो साफ है, राहुल गांधी और कांग्रेस खटाखट योजना का नफा नुकसान समझ चुके हैं, इसलिए सियासी लाभ के लिए खटाखट योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इससे फटाफट वोट मिलने लगेंगे, इसकी पक्की गारंटी नहीं, क्योंकि राज्यवार वोटर्स का अलग मूड है, उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र अपना रुख दिखा चुकी है। अब विधानसभा में देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की जनता का झुकाव किस तरफ रहता है और खटाखट का क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।